हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने मेधावी कौशल यूट्यूब चैनल पर। मैं राहुल रघुवंशी। आज हम बात करने वाले हैं कुछ व्यापम में चेंजेस हुए हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा व्यापम का, या आप लोगों ने नाम सुना होगा पीईबी, या वर्तमान में हम उसको ईएसबी के नाम से जानते हैं। ये हमारे कई सारी भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करता है। जैसे आपका कॉन्स्टेबल्स का है, ग्रुप बी, सी और डी की परीक्षाएं जो हैं वो यहाँ से, मेनली सी और डी की परीक्षाएं जो हैं वो यहाँ से हमको फिल होती हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार के एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। इसमें अभी वर्तमान में कुछ चेंजेस आए हैं। हाल ही में इसमें एक नया अपडेट आया है जो वर्तमान में आपने न्यूज में देखा होगा। ये दैनिक भास्कर का न्यूज कटिंग लगा हुआ है यहाँ पे। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बोला है कि ईएसबी ने नियमों में बदलाव, अब साल में सिर्फ 3 परीक्षाएं होंगी। मतलब साल में केवल 3 ही बार परीक्षाएं होंगी। अभी आप देखते हो बार बार कैलेंडर आता है, उसमें बार बार चेंजेस होते हैं, कभी डेट प्रॉपर आती है, कभी डेट प्रॉपर नहीं आती है। तो अब ये 3 परीक्षाएं कैसे होंगी, क्या होंगी, ये आप लोगों ने, ये एक्चुअल में क्या होता है हमारे मध्य प्रदेश में, चाहे वो हमारा मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे हमारा ईएसबी हो, ये जो है वो चेंजेस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडीज को देखकर। जैसे अभी जो चेंजेस हो रहे हैं वो हमारे एसएससी को देखते हुए हो रहे हैं। वर्तमान में एसएससी जो है हमारा एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, वो भी अपना एग्जाम करवाता है कि वो सारे एग्जाम के लिए एक करवा लेते हैं। जैसे सीजीएल है, वो पूरा एक ही तरीके से सभी डिपार्टमेंट की भर्ती उसमें हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा जो है इसमें होना है, उसमें एक एक टेक्निकल कर दिया। तो इसी को हम एलोबरेट कर लेते हैं, इसी को डिटेल में देख लेते हैं कि क्या इसमें चेंजेस किए गए। तो देखिए इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ईएसबी ने अब साल में केवल क्या होगा, 3 श्रेणियों में परीक्षाएं होंगी। मतलब एक एक श्रेणी के लिए एक परीक्षा होगी। तो 3 श्रेणी में कैटेगराइज कर दिया गया है। मतलब अब 3 तरीके से परीक्षा होंगी। पहली परीक्षा होगी जो जनरल, मतलब जो भी नॉन टेक जॉब्स होंगी उनके लिए एक एग्जाम होने वाला है, जिसको जनरल हमने बोल दिया। दूसरा होगा हमारा टेक्निकल, जो टेक्निकल हमारी इंजीनियरिंग से रिलेटेड और जो टेक्निकल हमारी जॉब्स होंगी उनके लिए एक एग्जाम होगा टेक्निकल। और तीसरा टेट, जिसको हम टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, शिक्षा पात्रता बोलते हैं, उसके लिए एक टेस्ट होना है। मतलब केवल साल में 3 परीक्षाएं होंगी। एक जनरल परीक्षा एक साथ हो जाएगी, चाहे उसमें कांस्टेबल की भर्ती हो, चाहे उसमें पटवारी की भर्ती हो, चाहे उसमें कुछ भी भर्ती होगी, तो नॉन टेक होंगी उनके लिए एक साथ ही भर्तियां हो जाएंगी। दूसरा है टेक्निकल, हमारा जो सब इंजीनियर वगैरह की जो पोस्ट आती है वो सारी जो है हमारी इससे भर्ती हो जाएंगी, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के लिए आ रही हो, कोई भी टेक्निकल जो आ रही हो वो हमारी एक एग्जाम हो जाएगा। और तीसरा है हमारा शिक्षा पात्रता, ठीक है ना। अब इसके फायदे भी इन्होंने बता दिए कि इसमें क्या क्या बेनिफिट है। तो देखो सबसे पहली बात तो क्या होता है कि अलग अलग एग्जाम के लिए बच्चों को अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता है। क्या होता है, कांस्टेबल की भर्ती आ गई भर दिया, फिर पटवारी की भर्ती आ गई फिर भर दिया, फिर हमारा ऐसा नहीं होगा। अब एक ही बार फॉर्म, तो पहली बात तो आपका पैसे की बचत हो जाएगी, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएट है, ठीक है। दूसरा है हमारा समय की बचत। क्या अब हमको पता होगा कि एक ही बार भाई पेपर देना है, साल में हमारा इस टाइम पेपर देना है, तो बार बार और बहुत सारी चीजों की तैयारी ना करके, हाल ही में ये ऐसा नहीं कि अभी अप्लाई हो गया है, इसको कैबिनेट की मंजूरी के लिए भी भेजा गया है, यहाँ से प्रस्ताव भेज दिया गया है। और ऑलमोस्ट इसके चांसेस ये हैं कि हाँ ये कैबिनेट में तो मंजूर हो ही जाने के पूरे चांसेस हैं। तो ये बहुत जल्दी इंप्लीमेंट होने के भी चांसेस, जैसे ही मंजूरी मिल जाएगी वैसे ही ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें और क्या चेंजेस किए गए हैं। तो अब ये परीक्षाएं हम देख लेते हैं। तो जो सामान्य जनरल परीक्षा होगी उसमें क्या चेंज है, तो उसमें 4 भागों में विभाजित किया गया है। उसको कितने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले तो पद और वेतनमान, जैसे ग्रेड पे के हिसाब से इसमें हमने एग्जाम जो होगा वो लेवल अलग अलग होगा, एग्जाम एक ही साथ होगा। तो जैसे कांस्टेबल का एग्जाम है तो वो अलग लेवल से आएगा, उसका एग्जाम अलग, लेकिन होगा उसी दिन या उसी समय, और उसका पेपर अलग होगा। लेकिन है ना, ऐसा नहीं कि सभी का एक ही पेपर होना है, उसका एक जो सिलेबस होगा वो अलग अलग होगा, पर टाइम एक ही साथ, फॉर्म भी एक साथ भर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा है आपका, तो उसमें एक एक साथ ग्रेड पे वाली होंगी उनका एक एक तरीके का एग्जाम आएगा, एक ग्रेड पे वाली होंगी उनका एक तरीके से एग्जाम आएगा। तो ये इसमें चेंजेस होने वाले हैं। दूसरा, टेक्निकल परीक्षाओं में भी अलग अलग टेक्निकल होता है। जैसे इंजीनियरिंग के लिए एक अलग टेक्निकल है, एग्रीकल्चर के लिए। अब ये दोनों तो सेम हो नहीं सकते, इंजीनियर बैकग्राउंड अलग हो गया, टेक्निकल बैकग्राउंड पूरी तरीके से अलग हो गया। कुछ अलग स्पेशल जो है टेक्निकल पद भी होते हैं, तो उनको देखते हुए इसमें बोला गया है कि भाई ये जो चीजें भी है इसके लिए भी हम अलग अलग करवाएंगे। तो इसमें 2 परीक्षाएं, 2 अलग अलग टेस्ट बनेंगे। जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए अलग टेस्ट बन जाएगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एक अलग टेस्ट बन जाएगा, लेकिन इसका फॉर्म एक ही साथ एक ही बार में भरा जाएगा। क्लियर, तो ये भी हो गया, ठीक है। तो ये जो है एक जनरल परीक्षा देनी होंगी, एक सामान्य पेपर होगा जो सभी के लिए सेम होगा टेक्निकल वाले में, और उसमें कुछ एक पार्ट जैसे इंजीनियरिंग वाला है तो वो इंजीनियरिंग वाला जोड़ देगा, और एग्रीकल्चर वाला है
तो एग्रीकल्चर वाला अपना एक पार्ट जोड़ देगा। समझ रहे हैं? तो जैसे अभी वर्तमान में हो रहा है कि भाई हमारा जो है 100 नंबर का पेपर एक कॉमन हो गया, जिसमें सभी के लिए कॉमन हो गया, और 100 नंबर के पेपर में एक इंजीनियरिंग वाले को जैसे आईटी स्ट्रीम है उससे अलग उसका पेपर मिल जाएगा, और तो वो एक ही दिन में सारा पेपर 2 शिफ्टों में या एक ही शिफ्ट में जैसा भी होगा वो हो जाएगा। तीसरा है शिक्षा पात्रता वाला, तो ये सामान्य परीक्षा होगी, शिक्षा पात्रता वाली तो ये पूरी तरीके से अलग ही एग्जाम होने वाला है। तो ये 3 कैटेगरी में मेनली एग्जाम होने वाले हैं। खुशखबरी की बात ये है कि बार बार हमको फॉर्म नहीं भरना, एक पर्टिकुलर डेट मिल जाएगा और हमारे समय की बचत होगी। और हमारा सबसे बड़ी चीज़ तो क्या है, स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर होगा, भाई एग्जाम कब होना है, कब देना है, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, सभी के लिए अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, एक अलग से ही डिपार्टमेंट, कुछ जो परीक्षाएं हैं जिनको अभी वो नहीं करवाने वाला है। कौन नहीं करवाने वाला है? इनको व्यापम नहीं करवाने वाला है। वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है कि भाई इनका आप लोग समझो, जो लिपिक होंगे, जो क्लर्क होंगे, जो स्टेनो होंगे, इनकी जो पोस्टिंग जो है सामान्य प्रशासन विभाग के हिसाब से ही हो जाएगी। डिपार्टमेंट अपने हिसाब से उनकी पोस्टिंग कर लेगा, उसमें व्यापम कोई भी, मतलब व्यापम ने उसको छोड़ दिया है। यानी दोनों कैटेगरी का प्रबंधन और जीएडी जो है वो किसके हाथ में होगा? वो सामान्य प्रशासन विभाग के हाथ में ही होने वाला है। तो ये एक परीक्षा, ये मतलब 3 कैटेगरी हो गई, और जो जनरल डिपार्टमेंट विभाग है जिसमें स्टेनो और क्लर्क आते हैं, उनके लिए हमारा सामान्य प्रशासन विभाग इनकी भर्ती कर लेगा। तो इसी तरीके के अपडेट आपको हम देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको केवल ये अपडेट्स ही नहीं, एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण जो है डेटा हम प्रोवाइड करते हैं बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। सो थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।